अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज ही हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी जो कि आईबीए के ऊपर है, आईबीए में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप वो भी जाके देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक गूगल सर्च करो एच यू टॉप्स। ठीक है, एच यू इसलिए बिकॉज इट इज़ द हबीब यूनिवर्सिटी और टॉप्स इनकी स्कॉलरशिप का नाम है। तो आप जैसे ही वेबसाइट में जाओगे तो ये सामने आपकी वेबसाइट खुल गई इनकी। ठीक है, इसके अंदर हबीब एच टॉप्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, बेनिफिट्स के अंदर ये है कि फुल ट्यूशन फीस, इसके अंदर एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी वेवियर और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप समर एडमिशन प्रोग्राम प्रिपरेटरी प्रोग्राम जो कि एच यू कंडक्ट करवाता है अपने कैंपस के अंदर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने की इजाज़त मिलेगी। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर हों। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले नहीं कर सकते अप्लाई, जो कि इंटर के अंदर हों, जिनका इंटर अभी प्रोग्रेस के अंदर हो, और दूसरे जिन्होंने इंटर कर लिया हो। ठीक है, तो अब तीन बोर्ड्स है हमारे पास। BISE जो कि पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, अगर आप किसी भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से ताल्लुक़ रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फेडरल बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हो और आगा खान बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके इंटर के अंदर हैं आप, तो आपकी अगस्त 2021 तक इंटर कंप्लीट हो जाए, अगस्त 2021। और अगर आपका इंटर कंप्लीटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर को कर सकते हैं। अब प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? प्रोग्राम दो टाइप्स के हैं, एक वो जो कि साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स पढ़ना चाहते हैं, और दूसरे वो जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अगर तो आपका इंटर कंप्लीटेड है तो आपकी ओवरऑल इंटर के अंदर परसेंटेज 75 हो या 75 से अबव। फॉर दोज जिनका इंटर के अंदर साइंस ग्रुप है, साइंस ग्रुप मींस प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, और दूसरे वो जो दूसरे ग्रुप्स के ताल्लुक रखते हैं जैसे लाइक एग्रीकल्चर वगैरह डिफरेंट, तो उनके पास ओवरऑल 70% या 70 से ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए इंटर के अंदर। लेकिन अगर अभी आपका इंटर प्रोसेस के अंदर है तो आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फर्स्ट ईयर का, और मैट्रिक के अंदर जो है आपकी 80 या 80 से अबव परसेंटेज होनी चाहिए। 80 से बिलो वाले नहीं कर सकते अप्लाई। और अगर आपका दूसरा कोई ग्रुप है, देखिए साइंस ग्रुप वालों की तो 80 या 80 से अबव होनी चाहिए, और अगर दूसरा ग्रुप है तो आपके ओवरऑल 75% या 75 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इधर रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि अगर मैथमेटिक्स के अंदर मिनिमम 75 परसेंटेज है या उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश के अंदर 65% है या इससे ज़्यादा तो आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के अंदर। सही है। देन सेकंड जो एप्लीकेंट्स हैं वो है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के, जो इन प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ना चाहते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इंटर के अंदर आपकी 75 ओवरऑल होनी चाहिए, और अगर आप दूसरा कोई ग्रुप है तो उसके अंदर 70, और अगर HSC आपका प्रोसेस के अंदर है तो फर्स्ट ईयर का पासिंग सर्टिफिकेट, और उसके अंदर भी फर्स्ट ईयर का पासिंग सर्टिफिकेट। डिफरेंस कहाँ पर है? ओवरऑल 80% इसके अंदर भी चाहिए और ओवरऑल 75% दूसरे ग्रुप्स के लिए चाहिए। डिफरेंस जो है वो यहाँ पर जाके आता है कि इंग्लिश के अंदर अगर आपकी मिनिमम 75 परसेंटेज है और मैथमेटिक्स के अंदर मिनिमम 65 परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए। यहाँ पे 75 परसेंटेज मैथमेटिक्स के लिए चाहिए और 65 परसेंटेज मिनिमम जो है वो इंग्लिश के लिए चाहिए। ओके, अब एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस, ये किसकी बेसिस के ऊपर आपको सेलेक्ट करते हैं अगर आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी वो मैं आगे जाके बता दूंगा आपको। ठीक है, देन दूसरा है क्वालिफाई। क्वालिफाई क्या, जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं तो फिर आपको उनको तो कोई ना कोई टेस्ट वगैरह देना पड़ता है। तो हबीब यूनिवर्सिटी का भी होता है HU टॉप स्कोर स्किल टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट कैसा होता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अगर आप वो कहेंगे तो दूसरी वीडियो में उसकी बना दूंगा। ठीक है, थर्ड स्टेप पर चलते हैं, वो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अप्लाई, अगर आपने कोर स्किल टेस्ट इनका पास कर लिया तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर, जस्ट लाइक यानी कि अदर कैंडिडेट्स जो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपने और उनमें फ़र्क ये होगा कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस उनकी पे नहीं करनी पड़ेगी। फिर प्रिपरेशन। ठीक है, अब HU के इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, तो वो क्या करते हैं, एक समर प्रिपरेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपने ही कैंपस के अंदर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है जो रिमोट इलाके से होते हैं। ठीक है, सिंध के रूरल
इलाकों से होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे अटेंड करो, वरना चाहो तो ना करो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घर पे बैठ के तैयारी कर लो। फिर आपको एचयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और जब एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपने पास हो गए, आपने मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए, तो वो आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 50 to 60 स्टूडेंट्स जो है ये लोग सेलेक्ट करते हैं एचयू टॉप्स के लिए। तो और आपको अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको मिनिमम 3 की जीपीए जो है मेंटेन रखनी पड़ेगी अपने हर सेमेस्टर के अंदर, या फिर हर एनुअल सिस्टम के अंदर, जो भी इनका होता है, ताकि आपकी स्कॉलरशिप जो है क्या रहे, सस्टेन रहे। ठीक है, अब एक्सपेंसेस क्या क्या कवर करती है, तो एक्सपेंसेस के अंदर सिंपली मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन फीस, क्वालिफिकेशन राउंड फीस जो कि एचयू का 4 स्किल टेस्ट होगा उसकी फीस है, और एप्लीकेशन फीस जो है हबीब यूनिवर्सिटी का, समर प्रिपरेटरी प्रोग्राम जो होगा इनका, और फ्री ट्यूशन फीस 4 साल की, वो सारी की सारी जो है आपकी हबीब यूनिवर्सिटी जो है बेयर करेगा, और लेबॉर्ट्री फीस और सेमेस्टर फीस। ठीक है, अब क्या क्या कवर नहीं करेगा, वो सिंपली ये है, एक तो एडमिशन फीस जो होती है वो 50,000 है, वो कवर नहीं होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि 25,000 है, बट ये रिफंडेबल है। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट फीस, इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑफ बुक, स्टेशनरीज वगैरह, और कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन। अगर कोई कराची से बाहर है और उसको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए, तो वो हॉस्टल की फैसिलिटी एचयू जो है बेयर नहीं करेगा। ओके, देन अब हम टाइमलाइंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, टाइमलाइंस के अंदर सिंपली ये है कि रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले एचयू टॉप्स के अंदर करवानी है, और उसकी टाइमलाइन ये है कि आप 1 नवंबर से जो है इनकी एप्लीकेशंस ओपन होंगी, और 8 फरवरी तक। ठीक है, तो अभी से ही जल्दी से कर लो। देन सेकंड है क्वालिफाइंग राउंड टेस्ट, जो कि मैंने आपको एचयू कोर स्किल टेस्ट जो था ना, वो होगा या तो 9 जनवरी को या फिर 20 फरवरी को, दोनों तारीख को होगा, आपका पर डिपेंड करता है, आपको जो भी सुटेबल रखे, जिस तारीख, कोई एक तारीख आपको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अनाउंसमेंट कब होगी इस रिजल्ट की, वो होगी 16 मार्च 2021 को। देन अप्लाई करना पड़ेगा जो जो इस राउंड को फुलफिल कर लिया, जिन्होंने कोर स्किल टेस्ट को पास कर लिया, फिर वो अप्लाई करेंगे एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और फिर उसकी टाइमलाइन ये है। फिर समर प्रिपरेशन प्रोग्राम जो होगा वो इसके अंदर होगा। देन हबीब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है वो 26 और 27 जून को होगा। देन एडमिशन के इंटरव्यूज होंगे, फिर अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट की, और फिर न्यू स्टूडेंट की जो ओरिएंटेशन होगी वो अगस्त के अंदर जाके स्टार्ट होगी। सही है, तो अब हम सिंपली अप्लाई नाउ के अंदर करते हैं कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये सब कुछ तो बता दिया है ऑलरेडी कि कौन कौन से कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अब ये जो एप्लीकेशन है ना, वो आप कह लो कि एक वक्त के अंदर आप बस फिल करके भेज दो। ठीक है, क्योंकि ये सेव नहीं होंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, या फिर डिजिटल कॉपी, या फिर स्कैन कॉपी आप कह लो, या तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। दूसरी आपकी मैट्रिक की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, इन दोनों की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, या इमेज। ठीक है, जो भी आप कह लो। अगर आपकी इंटर का जो है प्रोसेस के अंदर आपके पास इंटर का ऑब्वियसली फिर रिजल्ट नहीं होगा, तो फिर उन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये उनके लिए होगा जो का इंटरमीडिएट पास हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अलावा बे फॉर्म और CNIC और उसकी स्कैन कॉपी अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, अगर बे फॉर्म अवेलेबल है, बे फॉर्म तो अवेलेबल होता है मोस्टली के पास, लेकिन अगर CNIC अवेलेबल है तो आपका CNIC की स्कैन कॉपी और उसकी इमेज। अब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ आप अपना फुल नेम डालेंगे, फादर्स नेम, ठीक है, मेल फीमेल वगैरह, और देन इसका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, अगर आपका करंट एड्रेस जो है, ठीक है, वो सिमिलर है परमानेंट एड्रेस के, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना सिंपल। सेल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये वो चीज़ें जो हर स्टूडेंट्स अपने हिसाब से फिल कर लेगा। ठीक है जी, हाउ डिड यू हियर अबाउट हबीब यूनिवर्सिटी, इधर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें से जो सूटेबल लगे, ठीक है, कह दीजिएगा कि सोशल मीडिया पे किसी बंदे ने बताया था। देन हैव यू एवर अप्लाइड हबीब यूनिवर्सिटी, इसको नो ही कर देना। ठीक है, अगर किया है तो यस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब करंट स्टडी लेवल, अगर जो का इंटरमीडिएट प्रोसेस के अंदर है तो वो इस पर टिक कर दें, जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीटेड है वो इस पर टिक कर दें, और जो कि ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो तो मेरे ख्याल से नहीं करेंगे इसको। ईयर ऑफ स्टार्टिंग द कॉलेज, ठीक है, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी के सारी जो आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टडी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपसे सवालात करेगा। ठीक है, अब
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको बता दूं कि हबीब यूनिवर्सिटी स्कूल आर यू अप्लाइंग, ठीक है, किस हबीब यूनिवर्सिटी के स्कूल के अंदर जो है आप अप्लाई करना चाहते हो। तो दो स्कूल्स हैं, एक मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग के, और दूसरा है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। लेकिन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के अंदर बीए ऑनर्स है, कम्युनिकेशन एंड साइंस के अंदर बीएससी और बीए इन कंपैरेटिव लिबरल स्टडीज, ठीक है। तो इसके अंदर आप खुद चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सुइटेबल आपके हिसाब से, ठीक है। इफ़ यू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर, अच्छा अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी स्कॉलरशिप को बेहतर या मजबूत बनाने के अंदर हेल्प करेगी। अगर आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे लाइक आपने स्पोर्ट्स, ड्रामा, आर्ट, डिबेट्स वगैरह किसी भी कम्युनिटी सर्विस के अंदर हिस्सा वगैरह लिया हो, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 करके। अब एच यू टॉप क्वालिफाइंग राउंड टेस्ट, ठीक है। अब टू अपियर इन द एच यू क्वालिफाइंग राउंड स्कोर कोर स्किल टेस्ट, प्लीज चूज अ टेस्ट टेस्ट डेट सुइटेबल फॉर यू। अब मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी है और 20 फरवरी है 2021, तो इनमें से कोई भी आपको सुइटेबल लगे तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। या तो 9 जनवरी को आप दे दो या 21 फरवरी को आप दे दें। सेकेंड है हमारे पास अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी, स्कैन कॉपी ऑफ एचएससी, एफएससी और एचएससी, ठीक है। देन आप डेक्लेरेशन करोगे। डेक्लेरेशन के अंदर यही कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सही हैं, ओके, इन सबको तीनों को टिक करके यहाँ अपना साइन करके देन आपने सिंपली क्या करना है, ये इंटर द मैसेज, ठीक है। मैं भी कर ही दूँ। देन आप जैसे ही यहाँ पे साइन वगैरह कर देंगे तो यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज मैंने सारी सारी फील्ड जो है अभी तक भरी नहीं है, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोसेस।